नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 18 न्यूज और आज हम ये खबर दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में तनाव प्रबंधन एवं शैक्षणिक गुणवत्ता पर आचार्य प्रशिक्षण कार्यशाला संपन्न। प्रयागराज सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज सर्वोदय नगर में शिक्षकों के लिए तनाव प्रबंधन एवं शैक्षणिक गुणवत्ता विषय पर एक विशेष आचार्य प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य आचार्यों को मानसिक रूप से तनाव मुक्त रखते हुए शिक्षण कार्य को अधिक प्रभावी, रचनात्मक एवं छात्र केंद्रित बनाना था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश प्रयागराज की प्रवक्ता प्रीति जायसवाल एवं अनामिका सिंह ने मुख्य प्रशिक्षक के रूप में आचार्यों का मार्गदर्शन किया। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों का अंगवस्त्र भेंट कर सम्मान पूर्वक स्वागत किया गया। प्रशिक्षकों ने शिक्षकों को कार्यस्थल पर तनाव से बचने, मानसिक संतुलन बनाए रखने, ध्यान, मेडिटेशन, समय प्रबंधन तथा सकारात्मक सोच के व्यावहारिक उपाय बताए। उन्होंने कहा कि तनाव मुक्त, आत्मविश्वासी और प्रसन्नचित्त शिक्षक ही विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण, रचनात्मक एवं संस्कारयुक्त शिक्षा प्रदान कर सकता है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम विद्यालय के प्रधानाचार्य सुरेश चंद्र तिवारी एवं विद्वत परिषद प्रमुख सतीश कुमार गुप्त के कुशल मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। समापन अवसर पर प्रधानाचार्य सुरेश चंद्र तिवारी ने सभी अतिथियों एवं प्रशिक्षकों का आभार व्यक्त किया तथा शिक्षकों से आह्वान किया कि वे प्रशिक्षण से प्राप्त ज्ञान और अनुभव को अपने दैनिक शिक्षण कार्य में अपनाकर शिक्षा की गुणवत्ता को और अधिक सुदृढ़ बनाएं। इस अवसर पर विद्यालय के समस्त आचार्य एवं शिक्षकगण उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से नेशनल ब्यूरो चीफ पंकज गुप्ता की खास रिपोर्ट। इसका उद्देश्य था कि तनाव फ्री होकर, मतलब बिना किसी तनाव के शैक्षिक में हम लोग कैसे गुणवत्ता ला सकते हैं, अपनी गुणवत्ता कैसे ला सकते हैं जीवन में, और फिर उसको हम बच्चों को भी कैसे दे सकते हैं, बच्चे भी कैसे इसका फायदा उठा सकते हैं कि वो अपनी जो परीक्षा में तनाव समस्या उनकी शैक्षिक होती है, कुछ व्यक्तिगत होती है, तो उसका भी वो बच्चों को भी कैसे इंसाइट डेवलप करवा सकते हैं। क्या इसकी काउंसलिंग होती है? हाँ जी, कभी कभी होता है कि बच्चों को लगता है कि नहीं हम डिसीजन ले पा रहे हैं। जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कक्षा 11 में जाएंगे, उनको दिक्कत होगी कि हम साइंस लें, आर्ट्स लें या कॉमर्स लें, तो उसमें भी उनके लिए कुछ हम लोग मनोवैज्ञानिक परीक्षण कराते हैं और कुछ उनकी काउंसलिंग करते हैं कि वो जिसके माध्यम से अपना निर्णय ले सके कि हमारे लिए बेस्ट क्या होगा। कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि दोस्त हमारा ले रहा है विज्ञान वर्ग, तो हम भी चले जाते हैं, जबकि वो उस चीज के लिए सक्षम नहीं होते हैं। उनके अंदर अभी उतनी समझ नहीं होती है कि नहीं हम इस चीज में परफेक्ट हैं, तो वो भी बस दोस्त के कहने के चक्कर में कि चलो मैं ये भी ले रहा हूँ, तुम भी ले लो। आगे चल के क्या होता है, नंबर कम आता है, फिर बच्चा धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगता है, पढ़ाई से मन हटने लगता है और आगे चल के वो उच्चतर शिक्षा के योग्य नहीं हो पाता है। तो क्या आजकल ऐसा बहुत से बच्चों को डिप्रेशन होता है, बड़ों को भी होता है, क्या इस समय ज्यादा चल रहा है? जी बिल्कुल, मानसिक स्वास्थ्य हर वर्ग को कहीं ना कहीं दिक्कत में ला रहा है, कहीं ना कहीं उनका प्रभावित हो रहा है मानसिक स्वास्थ्य। हमारे संस्थान में बहुत से बच्चे आते हैं, वो बताते हैं कि हाँ हमको माता पिता के द्वारा समझा नहीं जा रहा है, या हम जो चाह रहे हैं वो हमारे ऊपर दबाव पड़ा रहे हैं। और कुछ पेरेंट्स भी आते हैं कि बच्चा हमारा ज़्यादा मोबाइल यूज़ करने लगा है, सोशल मीडिया में ज़्यादा एक्टिव रहने लगा है। जैसे अभी आपने कुछ केस सुना होगा कोरिया वाली 3 लड़कियों का प्रयागराज की, तो वो उसी तरह था कि वो फोन में ज़्यादा एंगेज रहने लगे थे। तो इस इवेंट को देख के कुछ पेरेंट्स भी बहुत डर गए थे कि कहीं हमारे बच्चे भी इस लाइन में ना चले जाएं, तो कि हमारा बच्चा को मोबाइल देना मजबूरी, क्योंकि आजकल की पढ़ाई ऐसी है, डिजिटल वर्ल्ड है, हर चीज़ें डिजिटल। उनको कोई कंटेंट चाहिए तो उनको डिजिटली उसको सर्च करना है, प्रोजेक्ट बनाना हुआ, असाइनमेंट करना हुआ, तो माता पिता की मजबूरी होगी कि मोबाइल देना। लेकिन उस मोबाइल में बच्चा क्या कंटेंट देख रहा है, उसका सदुपयोग कर रहा है कि दुरुपयोग कर रहा है, तो इससे बच्चे गार्जियन भी बहुत चिंतित है। वो हमारे संस्थान में आते हैं, हम लोग उनको किसी न किसी तरह से समस्याएं और निवारण करने में मदद करते हैं। तो में तनाव प्रबंधन जो है, तनाव प्रबंधन के साथ शैक्षिक गुणवत्ता जो विषय आज का था, दीदियों ने रखा कि सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि जो शिक्षक है जब कक्षाओं में जाता है, अगर ये तनाव के साथ है तो जो शिक्षा देनी चाहिए वो नहीं दे पाता है।
तो निश्चित रूप से उसका दुष्प्रभाव पड़ता है और भैया बहनों के ऊपर वो कभी कभी अलग तरीके से व्यवहार करने लगता है। तो तनाव प्रबंधन अगर हम ठीक प्रकार से करके जाते हैं तो जो शैक्षिक चीजें हैं हमारे पास नहीं भी है उसको भी हम दे सकते हैं। जब पढ़ाने लगते हैं तो उसको दे सकते हैं, और प्रबंधन नहीं तो जो हम पढ़ाना भी चाहते हैं वो बच्चों को नहीं दे सकते। इसलिए एक शिक्षक होने के नाते सर्वप्रथम तनाव प्रबंधन की आवश्यकता है और उसे हम कैटेगराइज करें, वर्गों में बांटे, कहाँ ले जाना है, किस तरह से करना है, जिससे भैया बहनों पर उसका दुष्प्रभाव न पड़े। जैसा कहा दीदियों ने बहुत अच्छे से काउंसलिंग करी हमारे शिक्षकों की, और निश्चित रूप से आगे हमारे जो शिक्षक हैं अगले जो अगस्त माह है उसका उपयोग कक्षाओं में करेंगे, जिससे भैया बहनों के अंदर गुणवत्ता बढ़ेगी और शिक्षक की स्वयं की गुणवत्ता बढ़ेगी। क्योंकि एक व्यक्ति जब तनाव में नहीं रहता है उसके विचार बहुत अच्छे होते हैं और सरल होते हैं, और जब व्यक्ति का विचार सरल होता है, व्यवहार सरल होता है, तो बहुत सहजता से व्यक्ति दूसरा सीख सकता है। अर्थात जो लर्नर हमारा है भैया बहनों ठीक प्रकार से शिक्षा को सीख सकता है। धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज सर्वोदय नगर का यह प्रांगण बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव उन्मुक्त रहा है, और इसी के क्रम में जो हमारी विद्या भारती की योजना है, विद्यालय में हमारे आचार्य बंधु और आचार्य भगिनी को प्रशिक्षण का हमेशा एक प्रयास होता रहता है। तो आज उस दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास हुआ हमारे विद्यालय की ओर से, और मनोविज्ञान शाला से हमारे आमंत्रित हमारे दोनों अतिथि प्रवक्ता आदरणीय श्री प्रीति जायसवाल जी और आदरणीय श्री अनामिका सिंह जी ने हमारे विद्यालय के समस्त आचार्य परिवार को उन्होंने तनाव से मुक्ति करके विद्यालय में एक अच्छे पठन पाठन का माहौल जो कायम करने की दिशा में जो आपकी प्रेरणा रही, वो निश्चित तौर पर एक मील का पत्थर सिद्ध होगी, और जिससे हमारे पूरे आचार्य परिवार अपने तनाव को भूल करके जो भी उसमें तरीके जो आप लोगों ने आज सुझाव दिए हैं उसका वो अनुपालन करेंगे, और अच्छे तरीके से विद्यालय में पठन पाठन का माहौल होगा, जिससे कि जो हमारा उद्देश्य है शैक्षणिक गुणवत्ता को और सुधार करना और अच्छे ढंग से विषय को भैया बहनों के बीच में ले जाना। और आज के इस परिवेश में जो वास्तव में जैसा अभी प्राचार्य जी ने कहा कि मोबाइल भी एक बहुत बड़ा उसका इनपुट है तो आउटपुट भी बहुत भयंकर है, कि आज बच्चों में हो चाहे कोई भी हो पूरा समाज उसका उपयोग करता है, लेकिन पॉजिटिवली अगर उसका हम यूज करते हैं, धनात्मक रूप से उसको सकारात्मक रूप से उसका उपयोग करते हैं तो हमें दिक्कत नहीं है। लेकिन नकारात्मक भाव से अगर उसका उपयोग होता है या समाज के अन्य विषयों को लेकर के हमारे बीच में नकारात्मकता रहेगी तो स्वाभाविक है हम तनाव में आएंगे, और इसके लिए आवश्यक है कि हम अपने तनाव से मुक्त हों और एक अच्छे समाज के निर्माण में, अच्छे समृद्ध राष्ट्र के निर्माण में हम एक अच्छा माहौल कायम करें। और उसका जो मूल है कि शिक्षा जिसको हमारा आचार्य परिवार देता है, बच्चों को तैयार करता है, तो उसके लिए तनाव मुक्त होकर के एक अच्छे शैक्षणिक माहौल में विषय को आगे को ले जाएं, जिससे एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण हो, बच्चों का उज्जवल भविष्य बने। बहुत बहुत धन्यवाद।